आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। तो दोस्तों, सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ विशेष हैं जो कि आपको ले जाना अनिवार्य है, थाली कैसे तैयार करेंगे, कैसे शिव मंदिर जाएंगे, घर पे क्या क्या सामग्रियाँ लेकर पूजा करेंगे, तो संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और मैं साधना पांडे मार्गदर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपको बताने जा रही हूँ कि जब सावन सोमवार में आप मंदिर जाएं या फिर घर पे भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो कौन कौन सी सामग्रियाँ अनिवार्य हैं जिन्हें लेने के बिना आपकी पूजा नहीं हो पाती हैं। देखिए, वैसे तो आप सामग्रियों को किसी भी प्लास्टिक की बास्केट में, लकड़ी के बास्केट में, किसी भी चीज़ में लेकर बाहर मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन थाली लेकर जाने से एक चीज़ रहती है, एक सुविधा रहती है, सारी चीज़ें सामने रहती हैं और भीड़ अपरंपार रहती है मंदिरों में, तो वो चढ़ाने में आपको बहुत सुविधा होती है। तो थाली तैयार कर लेते हैं तो अति उत्तम। वैसे सामग्री आप किसी भी चीज़ में लेके जा सकते हैं। प्लास्टिक की जो बास्केट आती है उसमें ले सकते हैं, लकड़ी की बास्केट आती है उसमें ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं आज आपको थाली में ही रख के बताती हूँ कि सावन मास में शिव पूजा करते हैं तो कौन कौन सी सामग्रियाँ लेकर के आप अवश्य जाइए। अब दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना जब भी करिए, जितनी भी सामग्री हो, बहुत परेशान ना होइए, बस आप प्रेम से भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए। सामग्रियाँ बहुत महत्व नहीं रखती हैं। अगर बहुत महत्व रखती तो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, वो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, शिव पुराण आप पढ़ते होंगे तो पता चले, जिन्होंने बहुत पूजा भी नहीं की और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो देखिए, सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला चीज़ है गाय का दूध। मिल सके तो गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, चाहे घर में अभिषेक करें चाहे मंदिर में करें। मंदिर में जाते हैं तो पानी की एक बाल्टी आप ले लीजिए, छोटी सी बाल्टी, स्टील की, पीतल की, जो सुविधा से मिल सके। उसमें आप अपने घर से गंगा जल भरें, सामान्य जल भरें और भर कर ले जाएं। तो ये चीज़ तो आप अपने पूरे सावन में ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि जल तो आपको अपने घर से भर कर ले जाना है। तो उसके लिए कोई व्यवस्था कर लीजिए, कोई बाल्टी वगैरह की तो ले लीजिए। और रही बात दही की, तो दही तो देखिए, गाय के दूध की ही दही, दूध सब कुछ भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। तो पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए और गाय की दही यदि आपको मिल सके तो एक दिन पूर्व आप जमा करके रख लें घर में और उसे ले जा कर के महादेव का अभिषेक करें। तो ये देखिए दही है। उसके बाद आप शक्कर ज़रूर रखें, शहद रखें और घी रखें। तो ये पांचों चीज़ें आप क्रमशः भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए तैयार करके रख लें। और बहुत असुविधा हो रही है साथ साथ ले जाने में चीज़ों को, तो आप एक किसी भी बाल्टी में, लोटे में, बाल्टी का मतलब बड़ी बाल्टी मत समझिएगा, वो ले करके एक साथ ही पांच ही चीज़ों को मिक्स करके भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। और सर्वप्रथम सबसे बड़ी चीज़ है भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र समर्पित करना। तो आप सावन मास में देखिए, वैसे तो बिल्वपत्र 6 माह तक बासी नहीं होता है, लेकिन आप बिल्वपत्र तोड़ कर रख लें और इसे जो है भगवान भोलेनाथ को 5 चढ़ाएँ, 1 चढ़ाएँ, जितने मिल सके आप चढ़ाते जाएँ। एक घी का दीपक रखें। सुबह या शाम जब भी पूजन करते हैं तो एक दीपक आपको ले जाना अनिवार्य है, चाहे पूरे मास के लिए आप समझिए, चाहे सोमवार के लिए, सावन के सोमवार के लिए, लेकिन लेकर ज़रूर जाइए। वैसे तो दोस्तों, इस बार अद्भुत चमत्कारी सावन पड़ा है, 2 महीनों का सावन है और ऐसे में हमें 8 सोमवार मिलते हैं। तो बहुत अच्छा होगा इस बार का व्रत, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें महादेव की आराधना करने का मौका मिलेगा। तो बाकी जो सारी सामग्रियाँ हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी रख सके, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं सब रख लीजिए। उसके बाद भस्म रखिए, जनेऊ रखिए और देखिए, अब यहाँ पे मैं रख रही हूँ वो क्या बोलते हैं, गुलाल, जो महादेव जी को चढ़ाए जाने वाला गुलाल है वो रख लीजिए। वैसे तो रोड़ी नहीं चढ़ाया जाता है। और माता पार्वती जी को चढ़ाने के लिए सुहागिन महिलाएं सिंदूर भी रख सकती हैं। रख क्या सकती हैं, रखिएगा ज़रूर। इत्र रख लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को इत्र जल में डालकर भी समर्पित किया जाता है, इत्र से उनका श्रृंगार भी किया जाता है। तो ये सारी सामग्रियाँ आप अवश्य रख लीजिएगा। तो मौली भी रखी जाती है, जैसे कि भगवान भोलेनाथ को हम वस्त्र स्वरूप स्नान जो करा लेते हैं 5 चीज़ों से, साफ जल से, उसके बाद हम मौली चढ़ाते हैं। और ये है भस्म। तो भस्म भी आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए। कई बार ये प्रश्न आता है कि महिलाएं चढ़ा सकती हैं, कोई भी चढ़ा सकता है।
ये एक जनेऊ रख लीजिए, क्योंकि सावन है, विशेष पूजा होती है और इसमें जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये सारी सामग्रियां हम नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, तो मैंने शुरू में ही कहा कि सामग्रियों के पीछे मत भागिए, आप भागिए भाव के पीछे, भाव से पूजन करिए। और यदि संभव हो घर में रुद्राक्ष की माला हो तो देखिए ये रुद्राक्ष की माला भी आप रख लीजिए और मंदिर में बैठ करके भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जप करिए। मंदिर के बाहर भी करते हैं तो घर पे आप एक माला करते हैं और मंदिर में घर पे आप एक माला करते हैं तो उतना ही फल मिलता है, लेकिन मंदिर में आपके किए गए जप का 10 गुना अधिक फल मिलता है। तो मौका मिले, समय हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल ज़रूर चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को, इससे वे विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि चावल का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन के कारक हैं, तो मानसिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है चावल चढ़ाने से। तो ये सारी सामग्रियाँ आपको एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करके रखेंगे। बास्केट वगैरह में तो मुझे लगता है कि असुविधा होती है पूजा करने में जब मंदिर जाओ तो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, एक एक चीज़ को ढूंढ के निकाल पड़ना, डब्बे डब्बे खोल के, तो मुश्किल होता है। और इस तरह थाली में रहती है तो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो बहुत आराम से कितनी भी भीड़ हो आप चढ़ा सकते हैं। घर पे यदि आप कोई मिठाई बनाते हैं, कोई भोग बनाते हैं तो वो भी बना लीजिए, नहीं तो जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। और भोग प्रयास करें कि फल का ही लगाएं, फल का या फिर दूध की बनी मिठाई घर पे आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी सामग्रियां आप रख लीजिए, बस आपकी थाली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आप जाइए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। जो भी चीज़ें हैं इसमें आप और सारे फूल मंदार का रख सकते हैं, समी के रख सकते हैं, सारे फूल, लेकिन फूल तो मैं मंदिर से लूँगी इसलिए फूल अभी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। जो जो सामग्रियाँ घर से हो सकती हैं वो मैंने आपको दिखाई। तो आप लोग ये सारी चीज़ें चाहे तो आप थाली का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इतनी चीज़ों से या फिर इससे भी कम चीज़ों से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो सकते हैं दोस्तों। तो यही भगवान भोलेनाथ की पूजा और प्रसन्नता के लिए पूरी थाली थी। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी और कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है चैनल के साथ जुड़े रहना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान तो देना ही देना है। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब भी आप सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, गंगा जल का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं। तो अपनी बाल्टी में, अपने लोटे में गंगा जल डालकर ही सामान्य जल डालिए और फिर देखिए बहुत प्रभाव होता है गंगा जल का। गंगा जी से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और गंगा जल जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करता है उनकी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होने लगती हैं। तो सावन में इससे वंचित मत होइए, गंगा जल सामान्य जल के साथ मिलाकर ज़रूर चढ़ाइए। दूसरी चीज़ बता देती हूँ, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो गंगा जल में चंदन मिलाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करिए, फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन आता है। ये सारे काम आप इस सावन अवश्य करिए, फिर देखिए वो भगवान भोलेनाथ का चमत्कार कैसे मिलता है। तीसरी चीज़ है कि कोई भी माला नहीं है तो आप हाथों पे कोई मंत्र ले जा करके और मंदिर में बैठ करके जपिए, मंदिर के बाहर जपिए, फिर देखिए आपके जप का कितना ज़्यादा प्रभाव मिलता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप सभी अवश्य करिए। यदि आप गरीब हैं, यदि आपके घर में किसी भी तरह की समस्या है तो मंदिर में बैठिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। मेरी वेबसाइट पर आप जाकर उसे ढूंढ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए, धन्यवाद।